हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनडीसीए, इंडियाज नंबर वन डिफेंस कोचिंग। इसमें हम लोग एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी और वेरियस डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कराते हैं। अब हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहली सीरीज जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स के क्वेश्चन से। तो पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन है, अ मिरर दैट इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, वो कौन सा होता है? व्हीकल्स या गाड़ियों में जो हम दर्पण पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए लगाते हैं, वो किस नाम से हम उसको जानते हैं, ये पूछा गया है। पहला है कॉनकेव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, तीसरा है सिलेंड्रिकल मिरर और चौथा है प्लेन मिरर। कॉनकेव मिरर जिसको हम हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सिलेंड्रिकल या गोलीय दर्पण, और ये प्लेन दर्पण या फिर सबतल दर्पण। तो ये आपको एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको बस पता ही होना चाहिए। कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये जैसे मान लीजिए गोलीय सतह है, तो अगर आपने इसमें पेंटिंग अंदर की तरफ की है तो इसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं या फिर उत्तल बोलते हैं। और अगर इसी में आप पेंटिंग बाहर की तरफ करते हैं तो आपका जो रिफ्लेक्शन है वो अंदर से होता है, तो इसको हम कॉनकेव बोलते हैं या फिर हम इसको अवतल बोलते हैं। अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी होती है कि लाइट रेज जो भी आएंगी वो इनको सेंटर की तरफ फोकस करेगा, लेकिन उत्तल दर्पण बाहर से आने वाली रेज को कॉन्सेंट्रेट करने की बजाय ये उनको दूर फैला देता है। जैसे कि रेज ऐसे आ रही हैं तो ये इनको दूर फैलाएगा, तो इसको हम डाइवर्जिंग या फिर अपसारी दर्पण कहते हैं। सिमिलरली इसको हम कन्वर्जिंग या फिर अभिसारी कहते हैं। जो हम वस्तुओं को, पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए यूज करते हैं अपने मिरर में, व्हीकल्स में, तो वो हमारा कॉन्वेक्स होता है या फिर उत्तल दर्पण होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका पहले क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग अलोंग अ एक्स एक्सिस इज गिवन बाय Fx इक्वल टू, आपको फोर्स दे रखा है जो कि है Fx इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। ये किसी m मास के पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, तो आपसे पूछा गया है कि उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो इसके लिए आपको याद रखना चाहिए कि जो फोर्स है उसको आप लिख सकते हैं माइनस डी यू बाई डी एक्स। फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, जिसमें यू आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो अगर आपको यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंपल एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो एक्स टू द पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन, और अपॉन में आपका एन प्लस वन आएगा। तो अगर आपको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो ये एक्स क्यू हो जाएगा, बाई थ्री का एक टर्म आएगा। सिमिलरली अगर आपको बी एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो ये माइनस बी और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाता है। फिर इसमें आपका एक नेगेटिव टर्म है तो आपको इसमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे एक ए का फैक्टर होगा और यहाँ पे एक बी का फैक्टर ऑलरेडी है। इसमें से आप चाहें तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं या फिर एक्स स्क्वायर बाई सिक्स को भी कॉमन ले सकते हैं। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिक्स। इसमें आपके पास बचेगा टू ए एक्स और यहाँ पे आपके पास बचेगा माइनस का थ्री बी। तो ये आपका आंसर ऑप्शन बी से मैच करता है, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिक्स टाइम्स टू ए एक्स माइनस थ्री बी। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की जो एसआई यूनिट है उसे हम कैपिटल एच से इंडिकेट करते हैं। तो इसमें एच क्या इंडिकेट करता है, एच का मतलब क्या है? तो ये भी एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको पता होना चाहिए एच इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, जिसमें एच आपका हेनरी होता है। हर्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, जिसको हम एच जेड से लिखते हैं। हेलोजन तो ये सिंपल गैसेस का नाम है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये गैसेस का नाम है यहाँ पे। तो बस आपको याद रखना है एच इज अ हेनरी। फोर्थ क्वेश्चन, इन वैक्यूम 5 रुपीज कॉइन अ फेदर ऑफ स्पैरो बर्ड, किसी पंछी का पंख, एंड अ मैंगो आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ सेम हाइट। हम सेम हाइट से एक साथ तीन चीजों को गिरा रहे हैं, एक 5 रुपए का सिक्का, एक किसी पंछी का पंख और एक मैंगो। द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द बॉटम, जमीन पे आने का इनका जो टाइम है वो T1, T2, T3 आपको दे रखा है। पूछा है कि T1, T2, T3 में क्या रिलेशन होगी, क्या इनके बीच में इक्वेशन, किस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। तो यहाँ पे आपको यूज करना चाहिए कि अगर आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना चाहते हैं जी, तो ये बेसिकली जी जो है वो
किसी भी ऑब्जेक्ट जो किसी एक मास को अपनी तरफ खींच रहा है वो एक जी एक्सेलरेशन से खींचता है। अब जी एक्सेलरेशन जो है वो होता है, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं एफ, तो ये होता है कैपिटल जी टाइम्स m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस, और दो ऑब्जेक्ट्स मान लीजिए m1 और m2 हैं, उनके बीच में डिस्टेंस मान लीजिए r है, तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको आप इस इक्वेशन से लिखते हो। अगर आप यहाँ पे इक्वेशन में एक्सेलरेशन निकालना चाहेंगे तो एक्सेलरेशन सिंपली आप लिख सकते हो एफ अपॉन m1। एफ अपॉन m1 जो टर्म आएगा वो सिंपली होगा जी m2 बाई आर स्क्वायर। अब आप किसी भी टर्म के लिए देखें, चाहे वो आप 5 रुपए के कॉइन के लिए देखें, चाहे वो आप स्पैरो बर्ड के पंख के लिए देखें, या फिर आप मैंगो के लिए देखें, सबके लिए जो एक्सेलरेशन लगने वाला है वो जी ही लगेगा। तो तीनों में समान एक्सेलरेशन लग रहा है, तो तीनों का जो एक्सेलरेशन है सेम है, तो वेलोसिटी सेम होगी, तो बेसिकली तीनों ही सेम टाइम लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T3, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम अ मेटेलिक सरफेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ लाइट इज नोन एज। अगर किसी मेटेलिक सरफेस में हम लाइट को डालते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये आइंस्टाइन ने एक लॉ दिया था कि अगर हम किसी मेटेलिक सरफेस पर लाइट को इंसिडेंट करते हैं और उस लाइट की फ्रीक्वेंसी इस मेटेलिक सरफेस की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उससे अगर ज्यादा होती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ का ऑप्शन बी। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चंस। अगर आपको ये अच्छे लगे तो आप इनको लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे इस ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें ये फिजिक्स, मैथ्स और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी हम कवर किए हैं, तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर जो फोन नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।